क्या आपके भी कोफ्ते बिखरे बिखरे टूटे और बहुत ही सख्त से बन के रेडी होते हैं और ग्रेवी में तो प्याज और टमाटर तैरते हुए नज़र आते हैं? तो आज आपके इस मसले का हल लेकर आई हूँ। मज़ेदार, सॉफ्ट, जूसी और बहुत ही नरम मुलायम सी ग्रेवी की इस रेसिपी को आपने एंड तक लाजमी से देखना है। मटन कोफ्ता की रेसिपी बनाना बेहद आसान है और दावत के लिए तो ये बेहद लजीज सी रेसिपी है। वही बेसिक से मसालों में, लेकिन बहुत ही डिलीशियस, सॉफ्ट, नरम, जूसी और ग्रेवी तो बिल्कुल ऐसी कि जिससे हाथ लगाओ तो नरम सी रुई। मज़ेदार से इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने यहाँ पर ना चॉपर लिया है, साथ ही इसके अंदर हमने 1 कप भर के साफ सुथरे से यहाँ पर हमने चने ऐड कर दिए हैं। चने ऐड करने के बाद ना इसे हम अच्छे से यहाँ पर पाउडर फॉर्म में ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ना जब हमारा चने अच्छे से पिस जाएंगे, ग्राइंड हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमने 1 टेबल स्पून भर के खसखस ऐड कर देना। इन तमाम चीज़ों को हम साइड पे रखेंगे और अब हम यहाँ पर एक चॉपर मशीन लेंगे। इसके अंदर हमने तकरीबन भी ना 850 ग्राम्स के करीब यहाँ पर हमने कीमा लिया है। कीमा मैंने यहाँ पर मटन का लिया है, आप चाहें तो बीफ में भी बनाकर रेडी कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैंने कीमा लिया है ना वो थोड़ा हाथ वाला लिया है, क्योंकि हम इसे चॉप करेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से चॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर ना मैंने दरदरा सा, यानी कि हाथ वाला जिसे कीमा कहते हैं, वो लिया है। इसके अंदर मैंने फ्राई की हुई प्याज, जो कि मैंने यहाँ पर 4 अदद प्याज को इसी टाइम पे अभी फ्राई किया था, तो 1 रोटी के करीब इस टाइम पे हम ऐड कर देंगे, क्योंकि फ्राई करने के बाद ना प्याज थोड़ी कम हो जाती है, तो इसलिए मैंने 1 रोटी के करीब इस टाइम पे हम ऐड करेंगे। फ्राई की हुई प्याज जब हम ऐड करते हैं ना तो बहुत ही मज़ेदार सा फ्लेवर आता है। कुछ यहाँ पर पुदीना के पत्ते ऐड कर देंगे, 3 से 4 साबित हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और डंडी समेत 1 मुट्ठी के करीब यहाँ पर हम हरा धनिया भी ऐड कर देंगे। साथ ही हमने यहाँ पर जो चने और खसखस का पाउडर बनाकर रेडी किया था ना वो भी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। और साथ ही ना हमने यहाँ पर कुछ मसाले भी ऐड करते जाने हैं साथ साथ। तकरीबन भी जो है ना हमने यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे हमने हल्दी पाउडर और 1/2 टेबल स्पून ही इसके अंदर हमने नमक ऐड करके, साथ ही हमने 1/2 टीस्पून भुना कुटा जीरा ऐड कर दिया हुआ है। 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके बाद तमाम मसालों का अच्छे से ग्राइंड करने के बाद ना पेस्ट बना लेंगे, यानी कि एक अच्छा सा मिक्सचर इसका हम तैयार कर लेंगे। यह हमारा मिक्सचर जो है ना अच्छा सा दरदरा सा बनकर रेडी हो चुका हुआ है, देख सकते हैं आप। लेकिन इसकी बाइंडिंग कितनी अच्छी सी हुई है, क्योंकि हमने इसके अंदर जो है ना चने का पाउडर ऐड किया था और खसखस ऐड की थी ना, तो इसकी वजह से ना इसकी बाइंडिंग ना बहुत अच्छे से हो जाएगी। लेकिन इसको जो है ना हमने एक बर्तन के अंदर निकालना है। उसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर इसके अंदर तकरीबन 2 टेबल स्पून मेल्टेड घी ऐड कर देना है। अभी आप देख सकते हैं कितना सख्त सा मसाला है। उसके बाद जब हम यहाँ पर घी ऐड कर देंगे ना तो उसके बाद आप इसकी सॉफ्टनेस देख सकते हैं, कितनी अच्छे से शाइनी से नरम नरम से ये ना मिक्सचर बन के रेडी हो चुका हुआ है। इसे हम अच्छे से जो है ना हाथ की वजह से मिक्स करते जाएंगे और ये प्रोसेस लाजमी से करिएगा। इस तरह से ना इसकी एयर निकल जाती है, तो जब हम कोफ्ते बनाकर रेडी करते हैं ना तो बहुत ही नरम से और बिना क्रैक लगे बन के रेडी होते हैं। आप चाहें तो घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सिर्फ नरम और सॉफ्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर घी ऐड किया। घी को मिक्स करने के बाद ना मिक्सचर के अंदर साथ ही साथ हम यहाँ पर जो है ना कोफ्ते बनाकर रेडी कर लेंगे। और इस पॉइंट पे आके आप यहाँ पर जो है ना कोफ्ते बनाकर सेव करके फ्रीज करके भी रख सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने फ़ौरन से बनाने हैं ना तब भी ये बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं। लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि आपके ये कोफ्ते जो है वो टूट जाएंगे तो आप थोड़ा सा इस टाइम तमाम कोफ्ते बनाने के बाद ना इसे फ्रीज़र में 10 से 12 मिनट के लिए रख दीजिएगा। जब तक आप मसाला भूनेंगे ना तो इसी तरह से आपके ये कोफ्ते बन के रेडी हो जाएंगे, यानी कि बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। उसके बाद जब आप इसको सालन में ऐड करेंगे ना तो ये तब बहुत अच्छे से बिना टूटे बन के रेडी होंगे। तो एक एक करके हमने ना यहाँ पर कोफ्ते बनाकर रेडी कर लेने। मैंने यहाँ पर जो है ना बड़े साइज़ के बनाकर रेडी किए थे, आप चाहें तो नॉर्मल या बिल्कुल छोटे साइज़ से अपने हिसाब से बनाकर रेडी कर सकते हैं। और जब भी आप कोफ्तों को बनाए ना तो हाथ को जो है ना तेल से या घी से ग्रीस कर लिया करें, पानी से बिल्कुल भी ना किया करें, क्योंकि हम ये कोफ्ते बनाकर रेडी करें, क्योंकि ये ना क्रैक लग जाते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पर घी और तेल से ही ग्रीस करना होता है। अदरवाइज अगर हम यहाँ पर कबाब वगैरह बनाते हैं तो हम हाथ को जो है ना वो पानी से भी ग्रीस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे तमाम कोफ्ते बन के रेडी हो चुके हुए हैं। इस पॉइंट पे आप जो है ना सिर्फ 10 से 15 मिनट अगर चाहें तो रख सकते हैं, अदरवाइज ज़्यादा टाइम ना रखिएगा फ्रीज़र में। अदरवाइज मैंने इसे सिर्फ रूम टेम्परेचर पे ही किचन में ही रहने दिया था। यहाँ पर हम एक मज़ेदार सा पेस्ट बनाकर रेडी करेंगे। आधा कप के करीब यहाँ पर हमने जो है ना बगैर पानी का दही ले लिया हुआ है, यानी कि बिल्कुल अच्छा सा गाढ़ा दही लेने के बाद आधी प्याज जो बची हुई थी, यानी कि 1 मुट्ठी के करीब यहाँ पर फ्राई की हुई प्याज हमने दही के अंदर ऐड करके एक मज़ेदार सा पेस्ट बना के इसे हमने साइड पे रख लेना है। अब हम
वो तेल लेंगे जिसके अंदर हमने यहाँ पर प्याज को फ्राई किया था। उसी तेल के अंदर हम यहाँ पर जो है ना तकरीबन भी 1 अदद बड़ी इलायची, 2 अदद छोटी इलायची ऐड करके 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर देंगे। लाइट सा मसालों को कड़ाएंगे। इसके बाद यहाँ पर हम 1 टेबल स्पून लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देंगे। इसके बाद इसकी भी भुनाई करने के बाद ना जो हमने यहाँ पर पेस्ट बनाकर रेडी किया है, जो कि हमने प्याज और दही का बनाकर रेडी किया, वो भी ऐड कर देंगे। लेकिन उससे पहले कुछ मसाले ऐड करेंगे। इसके अंदर हमने 1 टेबल स्पून भर के धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और तकरीबन भी 1 टेबल स्पून ही नमक ऐड कर देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड करके मसालों की अच्छे से भुनाई करेंगे। इतनी भुनाई करेंगे कि तेल अच्छे से ऊपर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पर जो हमने मसाले ऐड करे हैं ना, ये हमने ग्रेवी के हिसाब से ऐड किए हैं। जो हमने पहले मसाले ऐड किए थे ना, जो कि हमने मटन कोफ्ते के अंदर ऐड किए थे, तो वहाँ पर जो है ना वो कोफ्तों के हिसाब से हमने यहाँ पर मसाले ऐड किए थे। तो अच्छे से भुनाई करेंगे। इतनी भुनाई करेंगे मसालों का कच्चापन अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। मसालों का कच्चापन दूर हो जाएगा ना, उसके बाद जो हमने दही का पेस्ट बनाकर रेडी किया था ना प्याज के साथ, वो हम ऐड कर देंगे। इतनी भुनाई करेंगे कि दही का भी पानी अच्छे से ड्राई हो जाएगा। और इसी में ही हमारी जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा जो खंगाल है ना हमारा दही का, वो भी हम आधा कप ऐड कर देंगे। और इतना भुनेंगे कि ये तमाम मसाला अच्छे से ड्राई हो जाएगा और भुन भी जाएगा। मसाले को भुनते हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हुए हैं। मीडियम टू हाई फ्लेम पे रख के मसाले को भुना करें। इस तरह से ना मसाले का पानी यानी कि जो तमाम मसाला है ना अच्छे से भुन भी जाता है और दही का पानी भी अच्छे से ड्राई हो जाता है। देख सकते हैं आप शाइनी सी कितनी मज़ेदार सी ग्रेवी बन के आई है। बिना टमाटर और प्याज तैरते हुए कितनी मज़ेदार सी ग्रेवी बन के आई है। दोनों चीज़ें, और बल्कि यहाँ पर हमने बगैर टमाटर ऐड किए ही ना मज़ेदार सी ग्रेवी बनाई है। देख सकते हैं आप कितनी लजीज और शाइनी सी हमारी ये ग्रेवी बन के आई है। अच्छे से मसाला भुन जाएगा। उसके बाद एक एक करके यहाँ पर हम तमाम कोफ्ते ऐड कर देंगे। कोफ्ते ऐड करने के बाद इसे हम बिल्कुल भी छेड़ेंगे नहीं। मीडियम टू लो फ्लेम पे ही रख के हमने 10 मिनट तक यहाँ पर बिल्कुल भी इसे छेड़ना नहीं है। ढक्कन बंद करके इसे कुक करना है। आप चाहें तो इस टाइम पे भी थोड़ा सा हिला सकते हैं, लेकिन मैंने इसे बिल्कुल भी हिलाया नहीं था। तकरीबन 8 मिनट हो चुके होते हैं और मैंने जो है ना इसके बाद ढक्कन हटाया। उसके बाद बिल्कुल भी छेड़ा नहीं और इस तरह से मैंने जो है ना डेगची को हिला दिया ताकि ये अपनी जगह पे अच्छी तरह से जो है ना वो सेट हो जाए और टूटें बिखरें बिल्कुल भी नहीं। लास्ट में हमने गरम मसाला पाउडर पिंच बराबर ऐड कर देना है और पिंच बराबर मैंने जायफल और जावित्री का पाउडर ऐड करके साथ ही मैंने यहाँ पर खड़ी हुई कुछ हरी मिर्चें ऐड कर देनी है, यानी कि साबित ऐड कर देनी है। साथ ही मैंने कुछ कटिंग किया हुआ यहाँ पर हरा धनिया ऐड करने के बाद ना 1 गिलास भर के पानी ऐड कर देना। उसके बाद ना चम्मच से इसे मैं अच्छे से मिक्स करूंगी क्योंकि ये अच्छे से अपनी जगह पे सेट हो चुके हुए हैं, तो इसलिए अब हम इसे हाथ लगा सकते हैं और चम्मच भी लगा सकते हैं। 1.5 गिलास के करीब पानी ऐड कर दिया है और ये इसी में अच्छे से गल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट का अच्छे से दम करके यहाँ पर जो है ना कुक किया। तो यहाँ पर हमारे तमाम मटन कोफ्ते बनकर रेडी हो चुके हुए हैं। बहुत ही अच्छे से ये कुक भी हो चुके हुए हैं और ये बहुत ही अच्छी तरह से अपनी जगह पे सेट भी हो चुके हुए हैं। सिर्फ शुरू में ही ढक्कन बंद करके कुक करना होता है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद आप इसे चम्मच लगा सकते हैं, बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं, बिखरेंगे नहीं। देख सकते हैं आप कितने नरम, मुलायम और सॉफ्ट से हमारे जो है ना मज़ेदार से ग्रेवी वाले कोफ्ते बनके रेडी हो चुके हुए हैं। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को एक लाइक तो ज़रूर से बनता है। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को अगर आपने पसंद किया तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरी न्यू अच्छी आने वाली वीडियोज़ आप तक आसानी के साथ पहुंचती रहें। मैं चेक करवाती हूँ आपको ये कितने नरम, सॉफ्ट से और अंदर से कितने मज़ेदार से फुल कुक, फुल डन हो चुके हुए हैं और ये कितने जूसी से, बहुत ही मज़ेदार से, टेंडर से जो है ना यहाँ पर कुक हो चुके हुए हैं। तो चलें फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही आसान, सिंपल और यूनिक सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।